हेलो गाइस, मैं हूं हिमांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एचएल क्लासेस। तो आज हम लाए हैं आपके लिए अगला नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी बायोलॉजी क्लास 11th का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं और आप सांस कैसे लेते हैं और सांस लेने से क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा ऊपर ही ऊपर करेंगे और अगले पार्ट में हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज हम कर रहे हैं वही अपना ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ओके, तो देखो फर्स्ट हमारा यही बन जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होती है, क्या होती है ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर द एयर गो इन एंड गो आउट। बस इतना होता है ब्रीदिंग। क्या होता है? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है वेयर द एयर गो इन एंड आउट। एयर गो inside the body, inside the body and outside the body। सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या है ब्रीदिंग। खाली आप सांस ले रहे हो, निकाल रहे हो, ये आपकी ब्रीदिंग कहलाती है। ओके, और रेस्पिरेशन अब आ जाते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ये क्या है? इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या है? ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या कहलाती है? फिजियोकेमिकल। इसका मतलब ये ब्रीदिंग भी इसमें आती है। मतलब आप सांस ले रहे हो और इसका केमिकली ये आपकी एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में जा करके सेल से डिफ्यूज होती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, फिर लेके आती हैं और ये बाहर निकालना, ये पूरा काम आपका रेस्पिरेशन में आता है। तो ब्रीदिंग में क्या आता है? ये आता है आपका ब्रीदिंग खाली आपकी फिजिकल प्रोसेस है और ये आपकी रेस्पिरेशन क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। ओके, तो आपको यही देखना था, यही आपके इसमें डिफरेंस है, तो याद रखना आप। अब देखो रेस्पिरेशन के आपके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? रेस्पिरेशन के आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और आपका सेकंड होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? आपकी इसमें ऑक्सीजन जो होती है क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। और एनारोबिक में विदाउट ऑक्सीजन यूज होता है, इसमें कोई भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो याद रखना आप, एरोबिक में क्या होती है? ऑक्सीजन का यूज होता है और इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है। कितनी एनर्जी बनती है? इसमें बनती है आपकी 38 ATP और इसमें आपकी केवल 2 ATP बनती हैं। और ये 2 जगह हो सकती हैं, एक मसल्स में होता है, एक दूसरी जगह होती है। ओके, तो इन दोनों को पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में ढंग से। ओके, तो शुरू करते हैं एरोबिक और एनारोबिक पढ़ना है। पहला आता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो ये कैसी होती है? इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो ये है रेस्पिरेशन दैट गोज नॉट इन्वॉल्व, सॉरी एनारोबिक है, एरोबिक है रही। Respiration that involve uptake of molecular oxide is said to be aerobic respiration. In aerobic respiration, there is a complex oxidation of carbohydrate and a result carbon dioxide, water and energy.
जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसमें क्या क्या निकलता है, आपका वाटर निकलता है, बहुत ढेर सारी एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। द एनर्जी लिबरेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मच, सबसे ज़्यादा कितनी, अब आपने बताई थी कितनी एनर्जी निकलती है, 38 ATP। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी होती है वो इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गया होगा सभी को यहाँ तक। तो इसकी ये है, ठीक है, क्या है इसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो जिसके साथ ऑक्सीजन क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। लिख देते हैं जरा, इन्वॉल्व द ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, कितनी, और इसके प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं इसके वाटर, ओके। दूसरी चीज होती है क्या, वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 38 ATP। इतनी एनर्जी इसमें निकलती है। तो देखो इसमें कितनी एनर्जी निकलती है, इसमें 38 ATP निकलती है। जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ग्लिसराइड से तो क्या बनता है, ग्लूकोजन ऐसा बनता है, ठीक है। फिर उससे क्या निकलती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और 38 ATP निकलती है। अब आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होती है, विदाउट इन्वॉल्व ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कोई भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या है, रेस्पिरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व अपटेक द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लिख देते हैं, डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एन एनारोबिक ऑक्सीडेशन, देयर इज अ इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, आधा अधूरा खाना का क्या होता है, मतलब एनर्जी निकाली जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती, बिना ऑक्सीजन प्रेजेंस में कोई भी मतलब ग्लूकोज से ज़्यादा ATP नहीं निकाल सकते एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, आधी अधूरी निकाली जाती है। तो इसमें देखो, इसमें 2-3 केस होते हैं, उसी हिसाब से हमें समझना होता है। इसका पहला देखो, इसे आपको रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। यह ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ओके। यहाँ भी कोई भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। तो क्या निकलता है यहाँ पर, आपको क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा आपका 2CH3COCOOH प्लस 2NADH2 प्लस 2 ATP। ठीक है, क्या निकलती है, प्लस 2 ATP। अगली है आपकी, और ये किसकी प्रेजेंस होता है, यहाँ पर होता है आपका डी कार्बो ऑक्साइलेशन। क्या, डी कार्बो ऑक्साइलेशन, ओके। दूसरी है आपकी इसकी, क्या है इसकी, 2CH3COCOOH। तो क्या बनेगा इसका, 2CH3CHO प्लस 2CO2, ओके। एक और है, इसमें सब यही चीज़ें यूज होती है। 2CH3, आपको क्वेश्चन याद होनी चाहिए, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, 2NADH2। यहाँ क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन किसका, डिहाइड्रोजिनेस, ओके। क्या प्रोडक्ट निकलता है इससे, 2CH3CH2OH प्लस 2NAD, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन खत्म हो चुका है।
अब हम करेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल, अलग अलग जानवर में अलग अलग मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। ओके, शुरू करते हैं। ऑर्गन ऑफ एनिमल से पहले हम थोड़ी सी आपको कुछ और जानकारी देना चाहेंगे रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। एक बार वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है आई थिंक। तो देखो, पहली चीज़ है आपकी कि इनहेल ऑफ एयर को क्या कहते हैं। ये आपके कल के कम्युनिटी क्वेश्चन में जरूर पूछे जाएंगे कि इनहेल ऑफ एयर को क्या कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं हम इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मतलब आपको दे दिया इंस्पायरेशन, तो आप क्या बताओगे? तो आपको समझना जरूरी है कि इनहेल ऑफ एयर को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। और एक्सहेल ऑफ एयर को क्या बोलते हैं? एक्सहेल ऑफ एयर कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। क्या बोलेंगे उसे? एक्सपायरेशन बोलेंगे उसे हम। अगली चीज है आपकी कि एयर गो इन एंड आउट कॉल्ड, एयर अंदर गई और बाहर आ गई, क्या बोलेंगे उसे? केवल वो तो फिजिकल प्रोसेस है, उसमें कुछ तो हुआ नहीं है, अंदर गई और बाहर आई, बताया था आपको। एयर गो इन एंड आउट, एयर क्या होगा उसका? गो इन एंड आउट आर कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, ये ऐसे आपके एमसीक्यू से छोटे छोटे से जो एक नंबर में आ सकते हैं आपके। अगला है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कॉल्ड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को क्या बोलते हैं? ये थोड़ा सा मेन है ज़्यादा ही। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कॉल्ड को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। जब गैस किससे पार होती है किसी से, तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। अंदर का जब डिफ्यूजन होगा तो उसे बोलेंगे हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ओके, अगला है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन टिश्यू एंड CO2 ट्रांसपोर्ट इन लंग्स, क्या बोलेंगे उसे? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन टिश्यू, ऑक्सीजन को किसमें ट्रांसफर कर गया? टिश्यू में। ट्रांसपोर्ट इन टिश्यू एंड CO2 ट्रांसपोर्ट, वहां से देखो यहाँ से ऑक्सीजन गई, टिश्यू में लगा दिया गया, सेल्स में, सेल से ऑक्सीजन CO2 ली और उसे ब्लड में डाल दिया गया, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट इन टिश्यू एंड CO2 ट्रांसपोर्ट इन लंग्स आर कॉल्ड, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, एक और लास्ट चीज है आपकी कि टिश्यू टेक O2 एंड गिव CO2, तो उसे क्या बोलते हैं? अगर टिश्यू O2 ले और CO2 दे, क्या बोलेंगे उसे? टिश्यू टेक O2 एंड गिव CO2 कॉल्ड, इसे बोलेंगे हम इंटरनल रेस्पायरेशन। ये एक्सटर्नल था, इंटरनल एक्सपायरेशन। तो देखो बताते हैं आपको, अगर एल्वियोली से, समझ रहे हो आप कि अगर एल्वियोली से ऑक्सीजन को कैपिलरी में ट्रांसफर करा जा रहा है, उसे बोलेंगे हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अगर कैपिलरी जब मतलब बड़ी वीन्स बन जाएंगी या फिर आर्टरी बन जाएंगी, तो उन्हें को उनसे जब टिश्यू को ऑक्सीजन दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी, उसे बोलेंगे हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब तक हम अपने मार्कर में इंक डाल लेते हैं। ओके, तो सभी को समझ में आ रहा है? एक बार बता देते हैं मैं आपको कि इनहेल ऑफ एयर, क्या? इनहेल, जब हम एयर को क्या करते हैं? इनहेल वो करते हैं। समझ पा रहे होंगे सभी लोग कि जब हम एयर को क्या करेंगे? अंदर लेंगे, तो उसे बोलते हैं हम इंस्पायरेशन, और जब बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं हम एक्सपायरेशन। दो चीज़ क्लियर है आपकी। फिर इसके बाद है आपका, एक मिनट, आई थिंक इंक भी खत्म है। तो देखो अगली चीज़ है एयर गो इन एंड आउट,
आर कॉल्ड, बस खाली एयर अंदर गई और बाहर आ गई, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्रीदिंग हो रही, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस है, गई और आ गई, गई और आ गई। ओके, तो ये क्या हो गई, ब्रीदिंग हो गई। अब अगला है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर कॉल्ड, जब एल्वियोली से इट मीन्स लंग से कैपिलरी में जाएगा तो उसे एक्सटर्नल, और जब टिश्यू से उसमें जाएगा और आएगा तो उसे बोलेंगे क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन टिश्यू, ऑक्सीजन को टिश्यू में ट्रांसफर करना, CO2 लेना, क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये सभी को क्लियर होगा। अब करेंगे हम अपना रेस्पिरेशन ऑर्गन ऑफ एनिमल, ये आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फिर कल करेंगे अपना ह्यूमन रेस्पिरेशन स्टार्ट। तो सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस डाउट को जरूर सेपरेट वीडियो बना करके उसमें डालूंगा, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो सकता है। ओके, अब है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल, ये भी आपका जानना जरूरी है कि कौन से एनिमल में किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, मतलब किस चीज़ से, मतलब हमारे पास तो लंग्स हैं, मछलियों के पास गिल्स हैं, और कैसे कैसे एनिमल हैं जिनके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आप इधर डाल सकते हैं रेस्पिरेट, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, कुछ 8-9 है, तो इधर डाल देते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सॉरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और उधर आएगा आपका एग्जाम्पल ऑफ लिविंग्स, जो लिविंग्स है। ओके, लिविंग्स डाल देते हैं, मतलब जो कौन कौन से लिविंग्स है। तो पहला आपका जर्नल बॉडी सरफेस क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई जरूर से जरूर आ सकते हैं। जनरल बॉडी सरफेस, केवल किससे, बॉडी सरफेस से। ओके, तो वो कौन सा है, पेरिफेरा, और ये होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं, पेरिफेरा और एची हेलमेंथिस, क्या, एस हेलमेंथिस। ओके, ये होते हैं। अगला मॉइस्ट स्किन से, मॉइस्ट स्किन या फिर क्यूटिकल से, अपने मतलब बाहरी सतह से, क्यूटिकल से, ये उसमें आते हैं आपके अर्थवॉर्म, फ्रॉग, अर्थवॉर्म, और दूसरा आता है फ्रॉग। जो फ्रॉग के बारे में एक फैक्ट है कि जो फ्रॉग होता है वो जब छोटा होता है, मतलब बचपन में, वो खाली उसके गिल्स होते हैं जो पानी में सांस लेते हैं, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसके धीरे धीरे लंग्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे वो बाहर से, मतलब लंग्स आ जाते हैं जो वो बाहर में सांस ले सकता है। ओके, अगली चीज़ आपकी की गिल्स, ये तो गिल्स सभी को पता ही होगा, किस में होते हैं आपके, फिशेस में होते हैं। किस में होती हैं, फिश में, टैडपोल और फ्रॉग में भी होते हैं, बताया आपको हमने भी, किसमें फिश, फ्रॉग, टैडपोल। अगली चीज है ऑर्थोपोडा, ये सबको प्रजाति आपको बताएगा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ओके, चौथी चीज है आपकी बुक गिल्स, क्या है, अभी बुक गिल्स और बुक लंग्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बुक गिल्स, ओके, पहले देख लेते हैं एक बार कि लाइमलस लिविंग फॉसिल्स, अगला आपका क्या, बुक लंग्स, बुक लंग्स है स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। तो आपको इसकी पिक्चर दिख रही होगी, सभी की पिक्चर आपको आपके स्क्रीन पर आती जा रही होगी, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। तो देखो पहले इसे समझ लेते हैं क्या है बुक गिल्स और बुक लंग्स। तो पहले बुक लंग्स क्या होते हैं, जैसे कि ये होते हैं आपकी स्किन के ऊपर, और स्किन के ऊपर मान लो अगर इनके पास लंग्स है, स्पाइडर और क्या नाम है इसका, स्पाइडर और स्कॉर्पियन पता है, केकड़ा और स्पाइडर हो गया, ठीक है। तो इनके पास क्या है, लंग्स है। अगर आप इन्हें पानी में भी डाल देते, मतलब आप इन्हें पूरा बंद कर दोगे तब भी सांस ले सकते हैं,
मान लो आपने इनका मुंह पानी में डुबो दिया, ओके, तब भी ये मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो इनकी बॉडी सरफेस है उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें हम बुक लंग्स बोलते हैं। जो छेद सब जाके मिल जाते हैं तो इनकी बॉडी सरफेस से ये सांस लेते हैं। तो समझ, दोनों चीज़ यही है कि बुक लंग्स और बुक गिल्स छोटे छोटे सरफेस होते हैं इनके, जिससे कि सांस ले सकते हैं। ये याद रखना आप। तो यही हो गया बुक लंग्स और बुक गिल्स। और इसमें 3 और हैं, 6 है कि ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब है अगली। इससे कौन लेता है? ये होता है कॉकरोच के लिए। इसकी पिक्चर आपको दिख रही होगी और कैसे के लेता है ये। तो ये कॉकरोच है, ओके। अगला है 7। यहाँ तो जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है हमारे पास, चलो एक और लिख देते हैं, अगर आपको दिख रही हो तो वैसा बोल देंगे। अगली है कि कैंडिल। ये है CTEI बोलने की कोशिश करते हैं पर थोड़ा सा, ये मतलब गिल्स का एक टाइप है, ठीक है। ये होता है आपका मोलस्का में। और सबसे मेन है आपका लंग्स, जो किस में होता है? मैमल्स में। जो मैमल्स में हम आते हैं, ह्यूमंस, ओके, और एम्फीबियन में भी होता है ये। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो इधर लिख देते हैं, ओके। ये अगला आता है लीवर, लंग्स। अभी भी हम अपने डाइजेशन ऑफ रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ही है। लंग्स इसमें होता है आपका एम्फीबियंस और इसमें मैमल्स में, जिसमें हम लोग आते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एम्फीबियन क्या होते हैं? जैसे चिड़िया हो गई जो भी उड़ सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फीबियन। मैमल्स तो हम खुद ही हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो यहाँ तक हमने ऊपर कर लिया। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन का हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करने वाले हैं कि वो कैसे सांस लेते हैं और क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो ठीक है, तो सभी लोग पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। आज का लेक्चर यही होता है समाप्त। थैंक यू, गुड बाय।